आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। फ्रांस की राजधानी पेरिस एक बहुत ही फेमस यूरोपियन शहर है जो कि टेक्नोलॉजी और आर्टिकल में बहुत ही खौफनाक शहर है। ये शहर अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी एफिल टावर से लेकर राजसी आर्किटेक्चर पर बहुत ही गर्व करता है। दोस्तों उसमें कोई शक की बात नहीं है, यूरोप एक करामाती राजधानी है। दोस्तों आज हम जानेंगे एफिल टावर के इतिहास के बारे में और इससे जुड़े फैक्ट के बारे में। दोस्तों एफिल टावर का निर्माण 1889 में फ्रांसीसी क्रांति को 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में बनाया गया था। लेकिन एफिल टावर को बनाने के पीछे यूरोप सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी थी, जिसके तहत टावर की ऊंचाई कम से कम 300 मीटर तक ही होनी चाहिए और टावर लोहे का होना चाहिए। इस टावर के चारों फेमस पिलरों की दूरी कम से कम 125 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। दोस्तों इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियरों ने अपने डिजाइन दिए थे, उसमें से गुस्ताव एफिल के डिजाइन को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चले, गुस्ताव एफिल ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर के भाग को डिजाइन किया था। एफिल टावर की परियोजना में मॉरिस कोस्निल और आयमल नुकिए एफिल टावर के सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियर थे। दोस्तों कुछ हिस्ट्री शीटरों के मुताबिक गुस्ताव एफिल ने एक लेक्चर में अपनी बात रखते हुए कहा था कि ये टावर न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजीनियरों की कला होगी, बल्कि ये विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक चमत्कार कर दिखाएगा। इसके साथ ही गुस्ताव एफिल ने ये भी कहा था कि अगर ये टावर बनेगा तो फ्रांस की पहचान भी बनेगा, और आखिरकार यही हुआ। आज ये टावर फ्रांस की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों लगभग 300 मजदूरों ने मिलकर 2 साल 2 महीने और 5 दिनों तक लगातार काम करने के बाद 1989 में एफिल टावर के निर्माण के कार्य को पूरा किया। एफिल टावर के साथ ही धातु के टुकड़े पेरिस के बाहरी इलाके में तैयार किए गए थे। निर्माण के लिए इस्तेमाल 28,000 मेटल के टुकड़ों में से हर एक टुकड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन और लेयर दी गई थी। एफिल टावर के सबसे ऊपर के हिस्से में पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां बनाई गई थी। दोस्तों हालांकि इस मॉडर्न टावर में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। एफिल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से को देखने का टिकट 25 यूरो है, यानी मात्र 2000 रुपए है। एफिल टावर की पहली मंजिल मात्र 57 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि एक साथ 3000 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। मंजिल के चारों तरफ एक जालीदार छज्जा है, जिसमें टूरिस्टों की सुविधा के लिए पैनोरामिक टेबल और दूरबीन रखे हुए हैं, जिनसे टूरिस्टर दूसरे शहरों की ऐतिहासिक इमारतों का नजारा देख सकते हैं। टावर की दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि एक साथ 1600 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। दोस्तों एफिल टावर की दूसरी मंजिल से पेरिस का सबसे बेहतर नजारा देखने को मिलता है। जब मौसम साफ हो तो 70 किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता है। एफिल टावर की इस मंजिल पर एक कैफेटेरिया और कुछ सामान खरीदने की दुकानें बनाई गई हैं। टावर की तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि एक साथ 400 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है, जिसको चारों तरफ से गिलास पैनल से ढका गया है। दोस्तों तीसरी मंजिल के ऊपर एक और मंजिल है, जहां पर सीढ़ियों से आ जा सकते हैं। दोस्तों इस मंजिल के चारों तरफ जाली लगाई गई है, यहाँ पूरे पेरिस का नजारा देखने के लिए दूरबीन लगाए गए हैं। इस मंजिल के ऊपर एक और मंजिल बनाई गई है, लेकिन इस मंजिल पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेडियो टेलीविजन परिसर ने अपने एंटीने लगाए हैं। दोस्तों 1912 में एफिल टावर की दोबारा मरम्मत भी कराई जा चुकी है। दरअसल बिजली के झटके लगने से इसके ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा था। जब दुनिया के सबसे ऊंचे टावर का निर्माण किया जा रहा था तो इस टावर को केवल 20 साल के लिए बनाया गया था, और फिर शर्त के मुताबिक साल 1909 में इस टावर को तोड़े जाना था। 20 सालों में एफिल टावर वैज्ञानिक तकनीकी समेत अपनी सभी मतों पर खरा उतरा। हालांकि समय समय पर इस टावर की मजबूती को बरकरार रखने के लिए इसकी कमियों को दूर किया जाता है, इसलिए इस टावर को गिराने की शर्त चलती रही है। लेकिन फिर साल 1919 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस के मिलिट्री गवर्नर डीट्रिच को इस टावर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन इस टावर की खूबसूरती, लोगों का बढ़ता प्यार और इसे रेडियो एंटीना बनाने की वजह से जनरल डीट्रिच ने हिटलर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह से टावर इस टाइम फ्रांस की शान पहचान बनकर खड़ा है। एफिल टावर के बनने के करीब 41 साल बाद इसका नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में नाम दर्ज है, और आज भी प्रकाश की रोशनी में जगमगाता है, क्योंकि उसमें लगभग 2000 बल्बों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।